Hello, good morning to all. Welcome to my channel Science by Gitanjali Kaushik. In 10th class Heredity chapter, today we will discuss sex determination. First of all, what is sex determination? Sex determination is the mechanism or is the pattern by which we just determine the sex of the developing baby. मतलब जब भी मेल फीमेल में मेटिंग है तो डेवलपिंग बेबी फीटस एम्ब्रियो के बाद जो डेवलपमेंट ऑफ द बेबी है आइदर इट इज अ बॉय और अ girl. To determine that sex of the baby is called sex determination. First of all, for sex determination you must clear about that कि in human body there are total 46 chromosome, 46 chromosome, 23 pairs. ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स. और 46 क्रोमोसोम्स में जो डिवीजन है वो टू टाइप्स में होती है. 46 में 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स है. 46 क्रोमोसोम्स में 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल बिकॉज वो सेक्स डिटरमाइन करेंगे. अगर वो सेम होंगे तो फिर सेक्स भी सेम होना चाहिए ना, लेकिन इट इज मेल एंड फीमेल. इट मीन्स कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए. इन मेल इट इज एक्स वाई एंड इन फीमेल इट इज एक्स एक्स. मेक श्योर कि सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 44 ऑटोसोम्स, 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स जो इन दो सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम्स बचे, क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 23 और यू कैन से क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम नंबर 44, उनको आप ऑटोसोम्स बोलते हो. जो बाकी के सारे करेक्टर्स को डिटरमाइन करता है, फीमेल के करेक्टर्स को डिफरेंट और मेल के करेक्टर्स को डिफरेंट. आपका कलर, स्ट्रक्चर, हेयर, बॉडी ग्रोथ, ठीक है, वो सब चीजें जो क्रोमोसोम्स कंट्रोल करती हैं उनको आप बोलते हो ऑटोसोम्स. और जो आपके सेक्स को कंट्रोल करता है दैट इट इज आइदर अ मेल और अ फीमेल, उनको आप बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स. सी, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से आते हैं, लेकिन उन सबका आंसर बस एक ही है, वो दिस इज द क्रॉस. हमेशा जब भी क्वेश्चन आए कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो फीमेल है उसके पास एक्स एक्स है, मेल के पास एक्स वाई है, या आपको ये पूछेंगे कि आपको ये क्रॉस करके ये शो करो कि देयर इज अ 50-50% प्रोबेबिलिटी कि चाहे मतलब देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि गर्ल होगा या बॉय, मतलब गर्ल डेवलपमेंट है या बॉय डेवलपमेंट है, मींस जो डेवलपिंग बेबी है वो गर्ल है या बॉय है. सी, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जनरल क्रॉस करने के लिए कि यू नो जब भी मेटिंग होगी तो ऑपोजिट सेक्स में होगी, वन इज मदर एंड अदर इज फादर. तो यू नो वेरी वेल कि मदर के पास कौन सा क्रोमोसोम, क्योंकि मदर भी क्या है, फीमेल है ना, तो फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम, एक्स एक्स. एंड फादर मेल, मेल में कौन सा क्रोमोसोम, एक्स वाई. जैसे हमने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, सेम हेयर हम उसी ट्रिक से यहाँ भी क्रॉस करेंगे. 1 with 1, 1 with 2, 2 with 1, 2 with 2, means x with x, x x, x with y, x y, second x with first x, that is x x, then second x with y, that is x y. सी, अब यहाँ पे जब आप इन जीन्स के फिनोटाइप्स लिखोगे, मीन्स सेक्स ऑफ द डेवलपिंग चाइल्ड लिखोगे, तो देखो देयर इज अ गर्ल, एक्स वाई बॉय, XX girl, XY boy. See, total 4 में से there is a chances of 2 girls, 2 boys. Means अगर आप इस रेशियो को 100% लेट डाउन करके चलो कि let the ratio is 100%, तो 100% में 50% रेशियो फॉर बॉय एंड 50% रेशियो फॉर गर्ल. और ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है कि शो बाय द क्रॉस दैट देयर इज अ 50-50 प्रोबेबिलिटी of the sex of the developing baby, a boy or a girl. And next point in sex determination is very important, that the sex of the developing child depends only on the father, not on the
मदर। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऐसा क्यों है कि जो सेक्स है डेवलपिंग चाइल्ड का वो सिर्फ फादर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द मदर। सी in mother there are XX, see in male there is XY, in female there is XX, same here in mother there is XX and in father there is XY। और आपको पता है कि जब भी 46 क्रोमोसोम्स हैं हेयर, 46 क्रोमोसोम्स में 23 आर फ्रॉम फादर एंड 23 आर फ्रॉम मदर। मीन्स अगर यहाँ पे एक्स एक्स है तो मीन्स एक एक्स मदर से और दूसरा एक्स फादर से। सेम हेयर अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई में वन इज एक्स फ्रॉम मदर एंड वाई इज फ्रॉम फादर। नाउ सी ऐसा क्यों है कि जो चाइल्ड का सेक्स है वो हमेशा फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि फादर ही एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस है, मींस एक एक्स है और एक वाई है। मदर के पास दो सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स और एक्स हैं। सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज इन डॉटर और इन अ गर्ल देयर इज एक्स एक्स। सी one x is from mother, other x is from father, and in boy there is a chromosome XY। सी जो Y क्रोमोसोम है वो Y क्रोमोसोम मदर तो दे ही नहीं सकती है, क्योंकि मदर के पास खुद के पास ही XX है। तो इट मीन्स कि इट इज वेरी वेरी 100% श्योर कि जो ये Y क्रोमोसोम आया ये कहाँ से आया, फ्रॉम फादर, और X फिर कहाँ से आएगा, फ्रॉम मदर। इट मीन्स कि दिस इज द ओनली रीजन क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ फादर के पास है, और जब भी बेबी डेवलपमेंट होगी तो Y क्रोमोसोम फादर ही डिनोट कर सकता है, मदर नहीं कर सकती है, क्योंकि मदर के पास वो क्रोमोसोम है ही नहीं है। तो डिनोशन ऑफ Y XY मीन्स बॉय की डिनोशन जब आप XY से करते हो तो उसमें जो Y क्रोमोसोम है इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बाय द father। That's why the sex of the developing child always depends only on the father, not on the mother, because mother have only one type of sex chromosomes, X and X। I hope this is clear to you all। For all the chapter or for the whole concept of sex determination, do visit previous videos for monohybrid, dihybrid, do visit। The whole chapter is on the same channel. Subscribe the channel Science by Gitanjali Kaushik। Thank you so much।